नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और मैं पंकज निथानी। कहते हैं जीवन लंबा हो ना हो लेकिन जीवन महान होना चाहिए, जैसे कि शहीद भगत सिंह। ठीक पहाड़ में भी ऐसे ही एक महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने सिर्फ 29 साल का जीवन जिया, लेकिन इस छोटे से जीवन में अंग्रेजी हुकूमत और टिहरी रियासत के अत्याचारों के खिलाफ क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया जिसे सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं श्री दत्त बडोनी यानी श्रीदेव सुमन की। 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में जन्मे श्रीदेव सुमन बचपन से ही सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक थे। पढ़ाई के दौरान वे महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रेरित हुए और उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इस दौरान उनको 14 दिन तक जेल भी जाना पड़ा। 1932 में श्रीदेव सुमन अध्यापक बने और उन्होंने सामाजिक मुद्दों के प्रति जन क्रांति का बिगुल बजाया अपनी लेखनी के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए। इस दौरान उन्होंने सुमन सौरभ पत्रिका का भी प्रकाशन किया। ये वही दौर था जब टिहरी रियासत में जनता पर अत्याचार हो रहे थे, जनता पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे और आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ सख्ती से दमन किया जाता था। उनके खिलाफ कई मुकदमे चलाए जाते थे। इस बात को श्रीदेव सुमन ने अच्छी तरह समझा और जनता को जागरूक करने के लिए क्रांति का बिगुल बजाया। श्रीदेव सुमन के तेवरों को टिहरी रियासत भी अच्छी तरह समझने लगी थी। उनको डर था ये अगर टिहरी में रहा तो न जाने जनता में कौन सा आक्रोश भड़क जाए और उनके लिए खतरे की घंटी बज जाए। लिहाजा श्रीदेव सुमन पर जुर्माना लगाया गया और उन्हें टिहरी रियासत से निकाल दिया गया। उनके टिहरी में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस दौरान श्रीदेव सुमन अनेक जगहों पर घूमे। उन्होंने कई तरह के सामाजिक संगठनों का गठन किया और जनता के मुद्दों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान 1939 में उन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसने कि जन जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब साल 1942 का दिन आता है जब श्रीदेव सुमन भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार बने। उन्होंने देहरादून समेत कई स्थानों पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान सुमन वापस टिहरी में प्रवेश करने में सफल रहे और टिहरी में फिर से वही रियासत के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाने में भी कामयाब रहे। लेकिन टिहरी रियासत श्रीदेव सुमन के मंसूबों को भांप गई थी। उनको खतरा महसूस होने लगा था, लिहाजा उन पर नज़र भी रखी जाने लगी। श्रीदेव सुमन के जितने भी संगठन बनाए थे, सामाजिक संगठन, उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। लोगों को प्रताड़नाएं देनी शुरू कर दी गई। 1944 में श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर दिया गया। उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान भी सुमन के तेवर कम नहीं पड़े। उन्होंने लगातार अपनी लेखनी और कविताओं के माध्यम से जागरूकता का अभियान जारी रखा। रियासत का डर अब भी कम नहीं हुआ था, लिहाजा सुमन को कई तरह की यातनाएं जेल के अंदर ही दी जाने लगी। उन्हें कंकड़ मिली दाल खिलाई जाने लगी, उन पे कोड़े बरसाए जाने लगे, तरह तरह की यातनाएं उनको दी गई। इस बात के खिलाफ श्रीदेव सुमन ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और 1944 में 84 दिनों की लंबी भूख हड़ताल की। उनका यह 84 दिनों का लंबा अनशन इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका बलिदान जनता में चेतना की नई चिंगारी को सुलगा के चला गया। उसका असर ये हुआ कि जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने लगी। 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन टिहरी रियासत के अत्याचार कम नहीं हुए थे। जनता का आक्रोश बढ़ता गया। धीरे धीरे 1949 में टिहरी रियासत को भी भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। श्रीदेव सुमन की जयंती पर देवभूमि डायलॉग की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार।